Hello students, beta in this video we are going to study about energy and energy density of EM waves. Energy and energy density. EM waves ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ड्राइव कर दें। इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ओके। हुण आपां नूं पता भी सपोज दिस इज़ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है बेटा, हैविंग प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस डी, one plate carries positive charge, second plate carries negative charge, so charge on the capacitor is Q, ठीक है। and from positive to negative electric field lines develop हो जाएंगी ना, from positive to negative electric field E, so this is a capacitor। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਪੈਸੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ એનર્ਜੀ stored inside charged capacitor is in the form of electric field E. Therefore its energy is known as इलैक्ट्रिक एनर्जी। उसकी एनर्जी नू इलैक्ट्रिकल एनर्जी बोलांगे, इलैक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इलैक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला तुसी यूनिट फस्ट च पढ़िया होया, हाफ CV स्क्वायर। यूनिट फस्ट पढ़िया होया बेटा तुसी फार्मूला है भी जो असी किसी कैपेसिटर नू चार्ज करांगे तो उस इन्नी एनर्जी आएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म च आएगी। इस करके इस एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ एनर्जी बोलांगे। दो फार्मूले होर भी पढ़े हुए हैं, ओके। 3 फार्मूले पढ़े सी टोटल ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਡ A/D, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ, E is equal to dV/dr, है ना। तो इलैक्ट्रिक फील्ड E नैगेटिव साइन दसदा होंदा, डायरैक्शन छड़ दो, पढ़ा हुआ ना बेटा सारा यूनिट फस्ट पढ़ा हुआ। नैगेटिव साइन की दसदा होंदा, डायरैक्शन छड़ दो। वट इज़ DV, पोटेंशियल डिफरेंस। वट इज़ DR, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो एवं असीं इत्थों पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू D। ये C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके। एप्सिलॉन नॉट A/D होंदी है। एंड इस रिलेशन नू यूज़ करके असी दोने प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। ये दोनों वैल्यूज़ उरे पुट करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट A/D, V का स्केयर है तो आ जाएगा E स्केयर D स्केयर, एक D नाल एक D कैंसल हो जाएगा, है ना। ये फार्मूला बन जाएगा इलैक्ट्रिकल एनर्जी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्केयर इंटू A इंटू D।
दिस इज द फार्मूला ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। जिथे किते इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा उत्थे तुसी आ फार्मूला लगा के इलैक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज इलैक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिकल एनर्जी है इलैक्ट्रिक फील्ड कारण। ओके, एनर्जी डेंसिटी की होंगी है, दिस इज एनर्जी, ये एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होंगी है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, एनर्जी डेंसिटी जिहड़ी हुंदी है उसकी डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम दी जिन्नी एनर्जी होंदी है दैट इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी। सो इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इलैक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इलैक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का सिंबल यू होंदा है, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल स्मॉल यू होंदा। तो बेटा इलैक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आई अपने को, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। कैपेसिटर का वॉल्यूम, वॉल्यूम पुट होएगा एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो गया। ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया बेटा, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया हो गया इंटू थिकनेस होगी डी, ए डी नाल ए डी कैंसल। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी एंड उस एनर्जी नू वॉल्यूम नाल डिवाइड करके यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी आ गई। दिस इज द एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम विच इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो जिथे किते कॉन्सटेंट इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, जिथे किते इलैक्ट्रिक फील्ड कॉन्सटेंट होएगा, इफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्सटेंट, तो तुसी आ फार्मूला लगा के उसकी एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते। आ फार्मूला लगा के बेटा अगर इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो तुसी आ फार्मूला लगा के उस इलैक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी एनर्जी डेंसिटी हुई। एनर्जी डेंसिटी पता चल गई, वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी पता चल गई। समझ गए, जो थोनू एनर्जी डेंसिटी पता चल गई, एनर्जी डेंसिटी नू वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी आ गई। तैमें बेटा जिस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है उत्थे तुसी आ आसान जा फार्मूला लगा के हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लगा के इलैक्ट्रिकल एनर्जी कढ़ सकते है ना, उन्होंने वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी फाइंड आउट कर सकते। पहला एनर्जी डेंसिटी निकलेगी, फिर वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकलेगी, है ना। जिथे किते भी ये जरूरी नहीं भी फार्मूला कले कैपेसिटर ते लगेगा, इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू कैपेसिटर। जिथे किते इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा तुसी आ फार्मूला लगा के एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते, एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनर्जी डेंसिटी भी, एनर्जी भी। समझ गए, समझ गए। ये एवें इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बारे मैं थोनू दस्या। हुण मैं थोनू दसदा मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी बारे। वेट अ मिनट। यस, सिमिलरली सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। हुण इस दे विच आपां लैने इंडक्टर, एक इंडक्टर लैट कर, इंडक्टर कोयल। जो इस कोयल चो करंट पास आउट होएगा, इस दे अंदर मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, पता ही है तुहानू, है ना। मैगनैटिक फील्ड कारण इस एनर्जी आएगी, नोन एज मैगनैटिक एनर्जी, है ना। व्हेन करंट I is passing through coil, then due to magnetic field produced in it,
it possesses magnetic energy। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨਸਾइड कोयल, पढ़ी हुई है बेटा, हाफ L/I²। पढ़ा है ना, हाफ L/I²। किस च पढ़िया सीगा? यूनिट 4th च पढ़िया सी, इंडक्टर वाले टॉपिक च। याद है कि नहीं? याद है ना बेटा? यूनिट 4th च पढ़िया सी टॉपिक, हाफ L/I²। इन्नी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना। एल का फॉर्मूला यूनिट 4th च पढ़िया हुआ है, म्यू नॉट n² A/L। याद होएगा थोड़े? सैल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट n² A/L। एंड ये अंदर कितना मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा? एक कोयल के अंदर एक सोलेनोइड ही है ना बेटा, ये एक सोलेनोइड के अंदर कितना मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा म्यू नॉट N/I। स्मॉल n की वैल्यू होंगी कैपीटल N/L। याद है बेटा? ये यूनिट 3rd च पढ़िया हुआ है, यूनिट 3rd च। इत्थों I की वैल्यू कढ़ लो, BL/म्यू नॉट N, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ I। L की वैल्यू ये यूनिट 4th च पढ़ी हुई है बेटा, I की वैल्यू यूनिट 3rd च, अब B की वैल्यू तो I की वैल्यू कढ़ लो। ये दोनों वैल्यूज उधर पुट करो, मैगनैटिक एनर्जी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। म्यू नॉट n² A/L एंड I, ये सारे का स्केयर लगा देंगे हम, B² L² म्यू नॉट² n²। ठीक है, काफ़ी सारी कटिंग हो जाएगी। हाफ देखो n² नाल n² कटा जाएगा, B² रह जाएगा ऊपर, A रह जाएगा, L नाल एक L कटा जाएगा, एक L रह जाएगा, अपॉन म्यू नॉट नाल म्यू नॉट एक कटा जाएगा, एक म्यू नॉट रह जाएगा। आ चीज़ां रह जाएंगी। दिस इज़ मैगनैटिक एनर्जी। जिथे मैगनैटिक फील्ड होएगा, जिथे किते भी मैगनैटिक फील्ड होएगा, आ फार्मूला लगा के मैगनैटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज़ एनर्जी। इलैक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी ई की फॉर्म च आई सी, आ देखो, नाल एप्सिलॉन नॉट सीगा, नाल इलैक्ट्रिक फील्ड सीगा। ठीक है, ये तो सीगा वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम। समझ गए? इलैक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म च आई सी, मैगनैटिक फील्ड की एनर्जी मैगनैटिक फील्ड की फॉर्म च आई है। एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट लग्या हुआ है, थोड़ा पता ही है भी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नालों उल्टा लगता होंगे, मैं दस्या हुआ है ना। एप्सिलॉन नॉट उपर सीगा, म्यू नॉट नीचे लग्या हुआ। ओके, आ वॉल्यूम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L, A इंटू L वॉल्यूम हो गया। तो एनर्जी होगी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सेम डेफिनेशन। तो जी एनर्जी डेंसिटी होएगी दैट इज़ मैगनैटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। मैगनैटिक एनर्जी कितनी है बेटा? हाफ B² म्यू नॉट इंटू AL। वॉल्यूम, इस कोयल का वॉल्यूम कितना होएगा बेटा? वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। एरिया इंटू लेंथ नाल एरिया इंटू लेंथ कैंसल, तो मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बन गया। अच्छा, आपां नूं पता भी कोयल के अंदर मैगनैटिक फील्ड भी कॉन्सटेंट होंदा है। दैट मीनस इफ मैगनैटिक फील्ड इज़ कॉन्सटेंट, जे मैगनैटिक फील्ड कॉन्सटेंट है तो तुसीं उहदी मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। आ फार्मूला लगा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी। जो मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी निकले, फिर वॉल्यूम नाल मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी नूं मल्टीप्लाई करके एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते। तो मतलब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला याद रखो,
एनर्जी डेंसिटी निकले, एनर्जी डेंसिटी नू कोयल के वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते। एंड जरूरी नहीं भी ये फार्मूला कल्ले कोयल ते लगेगा भी दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन कोयल, नहीं, जिथे किते तुसी मैगनैटिक फील्ड देखोगे आ फार्मूला लगा के एनर्जी फाइंड आउट कर सकते। पहला एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, फिर वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो जिथे किते मैगनैटिक फील्ड होएगा। क्लीयर? तो बेटा कंक्लूजन ये निकलिया, सुनो हले आप टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अपना टॉपिक तो यह है, अपना टॉपिक तो बेटा यह है EM वेव्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी भी एनर्जी डेंसिटी भी। उस टॉपिक ते तो हले आप आए नहीं, हले तो मैं बेस बना रहा, मैं थोनू इलैक्ट्रिक फील्ड कारण एनर्जी फाइंड आउट करनी सिखाती, मैगनैटिक फील्ड कारण फाइंड आउट करनी सिखाती। सुनो कंक्लूजन की है, कंक्लूजन यह है भी जिथे किते, कंक्लूजन ये ਜਿਹੜੇ दो टॉपिक किते ने उन्होंने दो टॉपिक्स का कंक्लूजन यह है भी जिथे किते तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड देखो, इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉन्सटेंट, जे इलैक्ट्रिक फील्ड कॉन्सटेंट है तो तुसी ओदी इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी निकले ही, फिर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी नू वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई कर सकते। मेरा तो कंसैप्ट आह है बस इन्ना, जिथे किते इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, जिस जगह ते भी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा है ना, एंड अगर वो इलैक्ट्रिक फील्ड कॉन्सटेंट है तो तुसी आ फार्मूला लगा के एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम नू एनर्जी डेंसिटी नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड सिमिलरली जिथे किते मैगनैटिक फील्ड होएगा बेटा, जिस जगह ते मैगनैटिक फील्ड होएगा एंड अगर मैगनैटिक फील्ड कॉन्सटेंट है, फिर तुसी आ फार्मूला लगा के है ना, दैन हाफ B² बाय म्यू नोड, आ फार्मूला लगा के एनर्जी डेंसिटी, मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने वास्ते मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी नू, मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी नू वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई कर सकते। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड कारण इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बनेगी, मैगनैटिक फील्ड कारण मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी बनेगी, बट दीज फार्मूलाज आर एप्लीकेबल ओनली इफ इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड आर कॉन्सटेंट। जे इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैगनैटिक फील्ड कॉन्सटेंट होणगे, क्योंकि कोयल के अंदर भी मैगनैटिक फील्ड कॉन्सटेंट होंदा है, तां ये फार्मूला बने, आ वाला फार्मूला तां बने। तो कैपेसीटर के अंदर भी जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होंदा है, इलैक्ट्रिक फील्ड कॉन्सटेंट होंदा है, कॉन्सटेंट इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बने, मतलब फील्ड्स कॉन्सटेंट होने चाहिए ने। ठीक है, की होएगा जे फील्ड वेरीएबल होन, इफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरीएबल then if magnetic field is variable, फिर की होएगा, फिर भी तुसी यह फार्मूला लगा सकते हो, उपरला फार्मूला लगा सकते हो, बट ई की जगह वो RMS वैल्यू ले लोगे, RMS वैल्यू। तुसी मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला लगा सकते हो, बस B की जगह वो RMS वैल्यू ले लोगे, क्योंकि जो कोई चीज़ वेरी करती है ना, वेरी, फिर असी वो RMS वैल्यूज़ लेने होंगे, फिर असी वो किहड़ी वैल्यू ले लेने होंगे, RMS वैल्यू। तुसी कहोगे सर किवें, मैं तुहानूं उहदा हिंट दे दिंदा, जिहड़ा DC सोर्स हुंदा है, DC सोर्स, ये किहड़ा सोर्स है बेटा, DC सोर्स है ना, जिवें इहदी वैल्यू है 50 वोल्ट, तो इहदी ये इक्को ही वैल्यू है, EMF 50 वोल्ट है ना। बट अगर यही सोर्स AC सोर्स हुंदा, AC सोर्स इहदा दिता हुंदा 50 वोल्ट, फिर ये 50 वोल्ट तुसीं उहदी EV लैंदे, RMS वैल्यू लैंदे, RMS, EV मतलब RMS, E वर्चुअल E RMS सेम हुंदा ना बेटा, सेम हुंदा ना, बोलो। हुण आ सोर्स DC है, जिहड़ी वोल्टेज कॉन्सटेंट रहिंदी है, कॉन्सटेंट रहिंदी है तो वो E होगी। AC सोर्स है जिहदी वोल्टेज वेरी करदी है, AC सोर्स है जिहदी वोल्टेज वेरी करदी है ना, ये वेरीएबल हुंदा है, वेरीएबल, इस करके दी RMS वैल्यू लैंदे। तो उही कंसैप्ट जो थोनू मैं यूनिट 4th च पढ़ाया सी ना बेटा, ये न्यूमैरिकल करदे होए आपां ने कीता सी ना भी सोर्स की जिन्नी भी वोल्टेज होएगी वो वेरीएबल, क्योंकि वो वोल्टेज वेरी करती रहिंदी है ना,
ਕਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਕਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ RMS ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਉਰੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ 'ਚ E ਐਂਡ B ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ EM ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ EM ਵੇਵਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਨ EM waves electric field and magnetic field both are variable, ਦੋਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ ਐਪਸਾਈਲੋਨ ਨੋਡ E ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ B ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ ਮਿਊ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ EM ਵੇਵਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ E RMS, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ B RMS ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੀਲਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਫੀਲਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸੈਪਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Yes, we have to find energy density and energy of EM waves. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨ EM waves ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। EM waves ਦੋਨੇ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੋਥ ਫੀਲਡਸ ਆਰ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ EM ਵੇਵਸ ਦੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੀਲਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੋਨੇ ਫੀਲਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੀ ਹੋਣ, ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਆਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਆਏਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ E ਅਤੇ B ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, RMS ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ, RMS ਵੈਲਿਊਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ EM ਵੇਵ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ of EM wave, EM wave ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ of EM wave, EM wave ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵਾਲਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ EM ਵੇਵ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ of
EM wave is ਐਡ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ UM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ UE ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ UE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ UM ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਟਵਾਈਸ ਆਫ UE ਜਾਂ ਟਵਾਈਸ ਆਫ UM। ਤਾਂ UE ਦਾ ਟਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ 2 ਨਾਲ ਇਹ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ EM ਵੇਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਚੇਗਾ ਐਪਸਾਈਲੋਨ ਨੋਡ ERMS ਸਕੇਅਰ। ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ 2 ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ BRMS ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਮਿਊ ਨੋਟ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਲਗਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਫ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਣੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ 4th 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ERMS ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ E ਨੋਡ ਬਾਈ √2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ BRMS ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ B ਨੋਡ ਬਾਈ √2, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ERMS ਅਤੇ BRMS ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ERMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ E ਨੋਡ ਬਾਈ √2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। BRMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ B ਨੋਡ ਬਾਈ √2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਚ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ RMS ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ RMS ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ RMS ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ EM ਵੇਵਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ EM ਵੇਵਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ EM ਵੇਵਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੈਸੀਟਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਇੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਾਰਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ। EM ਵੇਵਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। EM ਵੇਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ERMS ਅਤੇ BRMS ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ। clear? So this is about the energy density and energy of the EM waves. clear? चलो एक चीज़ और प्रूव कर देना जी प्रूव करनी रह गई सी। टू प्रूव इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी UE इज इक्वल टू UM। इनू आप प्रूव करते, ठीक है। सानू दोनों के फार्मूले पता ने। UE का फार्मूला पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर एंड UM का फार्मूला पता है हाफ BRMS स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो आप एक चीज़ पिक कर लें, UE पिक कर लें,
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्केयर। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਈ ਨੋਡ ਬਾਈ ਬੀ ਨੋਡ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਬਾਈ ਬੀ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਸੀ ਇੰਟੂ ਬੀ ਆਰ ਐਮ ਐਸ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਡ ਈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇੰਟੂ ਬੀ ਆਰ ਐਮ ਐਸ। ਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੇਅਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਲਗਾਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/√ਆਫ ਮਿਊ ਨੋਡ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√ਆਫ ਮਿਊ ਨੋਡ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਡ। ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਲਗਾਤਾ। ठीक है, स्केयरिंग करोगे तो बेटा स्केयर रूट नाल स्केयर कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी आर एम एस द स्केयर। एप्सिलॉन नॉट नाल एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, हाफ बी आर एम एस द स्केयर बाय म्यू नॉट एंड दिस इज इक्वल टू यू एम। चेक करो, हाफ बी आर एम एस द स्केयर बाय म्यू नॉट यू एम। दैट मीन्स इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल होंगी है। मतलब ई एम वेव्स इन ई एम वेव्स जिन्नी भी एनर्जी डेंसिटी होंगी है वो हाफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होंगी है एंड हाफ मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी होंगी है। अद्धी इलैक्ट्रिक होंगी है, अद्धी मैगनैटिक होंगी है। क्लीयर बेटा, समझ गए। तो इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स आ सकता है। वी शो दैट इन ई एम वेव्स इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैगनैटिक एनर्जी डेंसिटी, शो करना आ सकता है। ठीक है, समझ गए बेटा। ये तो सारा कंसैप्ट एनर्जी डेंसिटीज़ नाल रिलेटेड सीगा। हुण आपां इस तो अगे प्रोसीड करते हैं। आपां ये फाइंड कर दिंदे हैं भी जदों ई एम वेव्स किसी सरफेस ते टकराणगियां, पहलां तां ई एम वेव्स का मोमेंटम फाइंड करते हैं, फिर जदों किसी सरफेस ते टकराणगियां तो सरफेस पे किन्नी फोर्स किन्ना प्रैशर लगाणगियां, वो किवें फाइंड आउट करना है, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। मोमेंटम, फोर्स, मोमेंटम फोर्स एंड प्रेशर ऑफ ई एम वेव्स। ई एम वेव्स का मोमेंटम फोर्स ते प्रैशर। ओके, तो हुण आपां नूं ई एम वेव्स की एनर्जी तो पता ही है। एनर्जी का फार्मूला एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले सानूं आंदे ने एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्केयर भी है, बी आर एम एस स्केयर अपॉन म्यू नॉट भी। एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले हुणे करके हटे। एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्केयर भी है, बी आर एम एस स्केयर अपॉन म्यू नॉट भी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करके एनर्जी आ जाएगी। हुण आपां पहला मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। मोमेंटम है ना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशंस के अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन की सीगा बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्केयर, है ना बेटा। एंड एनर्जी नूं असीं ई नाल इंडीकेट ना करो, ई नूं तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हो। मैं एनर्जी नूं किस नाल इंडीकेट कर रहा यू नाल। सो ई एम वेव्स की एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्केयर, जिन्हों आप एवं लिख सकते हैं एम सी इंटू सी। आ वाला सी नीचे लै जाओ, यू दे u by c is equal to mc. what is mass into velocity? mass into velocity momentum होंदा बेटा, momentum। सो ये momentum का फार्मूला बन गया। em waves की एनर्जी नू स्पीड ऑफ लाइट नाल, c is speed of light। em waves की एनर्जी नू स्पीड ऑफ लाइट नाल डिवाइड करके तुसीं उहदा मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर मोमेंटम।
क्लीयर। हुण आ जाने फोर्स ते। फोर्स डिपेंड करती है भी सरफेस रफ है, स्मूथ है, परफेक्टली अब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली रिफ्लैक्टिंग है, पार्शली अब्जॉर्बिंग है ना। तो ये आप केसिस कर देंगे। केस फर्स्ट, इफ सरफेस इज फुली अब्जॉर्बिंग, ध्यान नाल समझो बेटा टॉपिक में। सरफेस फुली अब्जॉर्बिंग है, आ सरफेस है फुली अब्जॉर्बिंग है, मतलब 100 दे 100% एनर्जी जो फॉल करेगी अब्जॉर्ब कर लेगा, वापस बिल्कुल भी रिफ्लैक्ट नहीं करेगा। तो बेटा ये EM वेव्स सपोज करो जिहड़ियां स्ट्राइक कीतियां, एनर्जी यू सी, सारियां ये सरफेस अब्जॉर्ब कर लेगा, वापस रिफ्लैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी एनर्जी रिफ्लैक्ट नहीं करेगा। एनर्जी इंसीडेंट एनर्जी यू एंड वापस रिफ्लैक्ट करने वाली एनर्जी जीरो। थोड़ी जिन्नी भी एनर्जी स्ट्राइक की वो सारी की सारी एनर्जी की कर ली अब्जॉर्ब, रिफ्लैक्ट बिल्कुल भी नहीं की एनर्जी सरफेस। तो बेटा इंसीडेंट मोमेंटम कढ़ लोगे, इंसीडेंट एनर्जी बाय सी, आ फार्मूला लगा के यू बाय सी। फाइनल मोमेंटम काढ़ लो, फाइनल एनर्जी बाय सी, जीरो बाय सी जीरो, है ना। फिर असी फोर्स फाइंड आउट कर लो। फोर्स का फार्मूला होंगे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ये फार्मूला किमें अप्लाई करोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनीशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, या तुसी एवें भी कर सकते हो इनीशियल मोमेंटम अपॉन फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम, एवें भी लिख सकते हो इनीशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम, है ना। इनीशियल मोमेंटम कितना है बेटा u बाय सी, फाइनल मोमेंटम कितना है जीरो, टी हो गया टाइम जिन्ने टाइम ते स्ट्राइक हुई, है ना। तो एवें तुसी फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो u बाय सी इंटू टी। इनिशियल मोमेंटम पुट करता u बाई सी, फाइनल मोमेंटम पुट करता जीरो, टाइम पुट करता, है ना। सॉल्व के फोर्स आ जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू इतों पुट कर दोगे, एरिया जिन्ने एरिए ते ये वेव्स टकराइयाँ ना, जिन्ने एरिए ते वेव्स टकराइयाँ, एरिए की वैल्यू पुट करके प्रेशर आ जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। समझ गए बेटा, समझ गए। ये फार्मूला तां लगाना है, ये कंसैप्ट्स तां लगाने ने जो सरफेस फुली अब्जॉर्बिंग है। केस सेकंड, इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लैक्टिंग, अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लैक्टिंग है मतलब सारा सरफेस 100% रिफ्लैक्टर है, 100%, जितनी एनर्जी स्ट्राइक करेगी उन्नी ही वापस रिफ्लैक्ट कर देगा, थोड़ी जी भी एनर्जी अपने कोल नहीं रखेगा, सारी की सारी एनर्जी रिफ्लैक्ट कर देगा। समझ गए। तो बेटा इनीशियल मोमेंटम कढ़ लांगे पहला, इनीशियल एनर्जी बाय सी यू बाय सी, फाइनल मोमेंटम कढ़ लांगे, फाइनल एनर्जी बाय सी यू बाय सी। बस फाइनल मोमेंटम माइनस च लवांगे, वाई, क्योंकि मोमेंटम इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बट मोमेंटम इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। स्ट्राइक होने तो पहला जिहड़ी एनर्जी सी, है ना, मोमेंटम सी, दैट इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन स्ट्राइक होने तो बाद उसकी डायरैक्शन ओपोजिट होगी, इट बिकम्स अलॉन्ग नैगेटिव एक्स एक्सिस, डायरैक्शन ओपोजिट होगी तो इस करके माइनस लग जाएगा। मोमेंटम इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम जिहड़ा हुंदा है वैक्टर क्वांटिटी हुंदा बेटा, जे डायरैक्शन बदलेगी तो उसकी माइनस लगेगा बेटा। समझ आ गई भी आ माइनस क्यों लगे, डायरैक्शन चेंज होने लगे। फोर्स फाइंड आउट करनी है, वही कंसैप्ट लगावांगे, एफ इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इनीशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम, इनीशियल मोमेंटम यू बाई सी, फाइनल मोमेंटम माइनस यू बाई सी, इट बिकम्स 2u बाई सी,
फोर्स जे सरफेस फुली अब्जॉर्बिंग है तो u बाई सी इंटू टी बनी सी। अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लैक्टिंग है तो टू टाइम्स ज़्यादा बनी है, 2u बाई सी इंटू टी बनी है। दैट मीन्स रिफ्लैक्टिंग सरफेस की फोर्स अब्जॉर्बिंग सरफेस की फोर्स नालों ट्वाइस होंगी। बी केयरफुल अबाउट दैट। प्रैशर फाइंड आउट करना है, प्रैशर का तो कोई कंसैप्ट ही नहीं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तुसी फाइंड आउट कर चुके हो, एरिया सरफेस का हो गया, फोर्स अपॉन एरिया करके प्रैशर आ गया, है ना। अच्छा एक केस थर्ड भी सुनो, जे सरफेस पार्शली अब्जॉर्बिंग हो गई, इफ सरफेस इज पार्शली अब्जॉर्बिंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता। पार्शली अब्जॉर्बिंग मतलब कुछ परसेंट अब्जॉर्बिंग है, लाइक 40% अब्जॉर्बिंग है। मैं तो अपने वालों एग्जाम्पल पिक की है, 40% अब्जॉर्बिंग है ना। तो बेटा जिन्नी एनर्जी स्ट्राइक की उसका 40% अब्जॉर्ब होगी, बाकी रिफ्लैक्ट कितनी हुई 60% रिफ्लैक्ट होगी। 40 अब्जॉर्ब होगी, 60 रिफ्लैक्ट होगी। 60 बाई 100 ऑफ यू, 3/5 यू, इन्नी रिफ्लैक्ट होगी। इन्नी स्ट्राइक की सी, इन्नी रिफ्लैक्ट होगी। इनीशियल मोमेंटम काट लो, इनीशियल एनर्जी बाय सी, यू बाई सी। फाइनल मोमेंटम काट लो, फाइनल एनर्जी बाय सी। फाइनल एनर्जी कितनी है बेटा 3/5 यू बाई सी। डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज का माइनस लगेगा, तो बन जाएगा -3u बाई 5c, है ना। फोर्स काट लो, इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम। इनिशियल मोमेंटम u बाई सी माइनस फाइनल मोमेंटम -3/5u बाई सी अपॉन टाइम। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 5 3 8, ये आ जाएगा 8u बाई 5c। ठीक है, तो इतों आ गई बेटा फोर्स, फोर्स तो बाद प्रैशर, फोर्स अपॉन एरिया। मैं फटाफट ता कर रहा क्योंकि सेम जा कंसैप्ट है, थोनों समझ आई गया होएगा की करना है भी किन्ने परसेंट अब्जॉर्ब होगी एनर्जी, है ना। वो 100 चों वो वाला माइनस करके ये देख लो भी किन्ने परसेंट रिफ्लैक्ट हुई। इनीशियल एनर्जी नू सी नाल डिवाइड करके इनीशियल मोमेंटम आ जाएगा, एंड फाइनल एनर्जी नू सी नाल डिवाइड करके फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। बस फाइनल मोमेंटम की डायरैक्शन ओपोजिट होगी, इस करके वो माइनस जरूर लग जाएगा। फिर फोर्स काट लाँगे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के, फिर फोर्स अपॉन एरिया लगा के प्रैशर काट, है ना। एवें बेटा तुसी मोमेंटम ईएम वेव्स का मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हो, सरफेस पर वो वेव्स किन्नियां फोर्स लगांदियां ने फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, प्रैशर फाइंड आउट कर सकते हो। चाहे केस जिहड़ा मर्जी होवे, परफेक्टली अब्जॉर्बिंग होवे, चाहे परफेक्टली रिफ्लैक्टिंग होवे, चाहे पार्शली अब्जॉर्बिंग होवे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे, इन्होंने सारे न्यूमेरिकल्स के फार्मूले ये कंसैप्ट्स माइंड च रखने ने। ठीक है बेटा, समझ आ गया सारा। हुण आपां इस वीडियो का लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर आपां ईएम वेव्स की इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करनी सीखनी। बस लास्ट है, एक पेज पे हो जाएगा, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है बेटा। ओके, केयरफुली समझो। बट इंटेंसिटी, हाउ वी फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इंटेंसिटी होंदी है स्ट्रेंथ, ताकत, है ना। इंटेंसिटी की डेफिनेशन एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सैकेंड। एक सैकेंड यूनिट एरिए तो कितनी एनर्जी क्रॉस होएगी, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सैकेंड इज़ नोन एज इंटेंसिटी। एनर्जी सानू फाइंड आउट करनी आती है, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आती है ना बेटा फाइंड आउट करनी। एनर्जी डेंसिटी के सानू फार्मूले आते हैं यू दे, एप्सिलॉन नॉट ERMS स्केयर या BRMS स्केयर बाय म्यू नॉट कितने ने ना अपने इस वीडियो पहला। तो बेटा इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला बन गया एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सैकेंड, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम।
है ना। तो एक तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बन गया, समझ आ गई। एक आप होर बनाने, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इनटू थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस हुंदा ना। वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इनटू थिकनेस, नीचे ए इंटू टी तो एज इट इज़ लगा के रखा। वॉल्यूम का फार्मूला पुट करता एरिया इंटू थिकनेस, एरिया नाल एरिया कैंसल, एनर्जी डेंसिटी थिकनेस अपॉन टाइम। हम सुनो, डी अपॉन टी, डी इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ स्पीड। EM वेव्स की स्पीड होंगी स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान नाल समझो, वट इज़ डी, थिकनेस। थिकनेस एक तरह का डिस्टेंस होंगी है, थिकनेस दे यूनिट्स मीटर्स, डिस्टेंस दे यूनिट्स मीटर्स। तो थिकनेस एक तरह का की होंगी है बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम की होंगे बेटा स्पीड। EM वेव्स की स्पीड, EM वेव्स आर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो D अपॉन T इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो दैट मीनस एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट करके भी इंटेंसिटी फाइंड आउट हो सकती है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला आ भी बन गया बेटा। दौर तो सुन लो, एनर्जी का फार्मूला पुट किया एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया एरिया इंटू थिकनेस, एरिया नाल एरिया कैंसल हो गया, थिकनेस अपॉन टाइम। थिकनेस एक तरह का डिस्टेंस होंगे, टाइम टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, EM वेव्स आर ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो D अपॉन टी इज इक्वल टू C। तो यह फार्मूला बन गया U इंटू C करके आएगा, ठीक है। एक फार्मूला इंटेंसिटी का इत्थों भी बनता, देखो, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी। एनर्जी अपॉन टाइम इज नोन एज पावर, पावर अपॉन एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी के फार्मूले बने, देखो आ भी बनता है, आ भी बनता है, आ भी बनता है। दीज आर द फार्मूलाज ऑफ इंटेंसिटीज। ये सारे वो फार्मूला सीगे जिहड़े इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काम आएंगे। वैसे होर भी फार्मूलाज आप करने हले, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।